लेकिन हमारे रूहानी के घर में कबीर धर्म में कई पढ़ते तुलसा, तुलसा अलग है, तुलसी अलग। तुलसी तो ये है वृंदावती है, तुलसी बन गई वही आए। और तुलसा अगम लोग से तुलसा आवा, सूर नर मुन कोई गम नहीं पावा। आप यूट्यूब चैनल में सुन लो, ये तुलसा के बारे में बहुत कुछ बोले मेरा प्रवचन है। हमारे चैनल का नाम कबीर ज्ञानधारा चैनल, बोला सुन लो आप। तो तुलसी यही आए, जालंधर राक्षस के धर्म पत्नी जेकर नाम वृंदावती, ओकरे नाम तुलसी हो, इसके घर घर सब लगाते। रामायण भागवत में चढ़ते, हमारे चौकम नहीं चढ़े बाबा, हमारे ग्रंथ में नहीं चढ़े। और प्रसाद देखे गए अपन लेवा तुलसा अगम लोग से तुलसा आवा, सुर नर मुनि कोई गम नहीं पावा। जाके मूल, मूल माने जड़, पाताल में अगर बहुत विशेषता है। अस्पीड़ा प्रताप कल प्रपाल छाय हो, जय सतगुरु भैया मेरे जन्म तन प्राप्ति हो। जीव आगे उद्धार के लिए सतगुरु का विषय है, वो दूसरा सत्य लोक से लाए। जैसे चौका आरती है, ये भवसागर के नो है, सत्य लोक क्या है। जैसे रत्न लोक के सुख लोक का विस्तार की दो बैठे हैं, मजबूत न करिहार। कभी शायद संसार के प्राणी के घर के सुख शांति के लिए, संसार के प्राणी के मनोकामना पूर्ण के लिए, संसार के प्राणी के जीव उद्धार के लिए चौका आरती करते हैं सत्य लोक से। ये भवसागर मिला है, ये चौका पताल लोक में गलो हो, ये चौका स्वर्गम गलो हो, ये चौका द्वारका नगर में हो, कृष्ण भगवान के माध्यम से होए। ये चौका अयोध्या नगर में हो। बहुत वर्णन चौका के बारे में बोले प्रवचन है, यूट्यूब में सुन लो। तो एक प्रकार से ये तुलसा की उत्पत्ति सत्य लोक के द्वारा हुआ है, सतपुरुष के द्वारा हुआ है। बोला कभी सागर सागर में लाया। तो शालिग्राम कौन है? विष्णु भगवान, जो वृंदावती पतिव्रता नारी के श्राप से पत्थर बन गए, पूजा हो गया। कवि साहब यही बात मन के विचार करते, वास्तविक में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है और सत्य पुरुष तो पेड़ भया और निरंजन मां के डार ओकर बाद तीन देव शाखा हुआ। कौन कौन देव? ब्रह्मा विष्णु शंकर। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये परमात्मा थोड़े हुए, ये पेड़ थोड़े, डारा शाखा है ना। हम लोग पेड़ ले जानना है, सत्य पुरुष तो पेड़ भया और निरंजन और बाकी डार ओंकार भगवान जिला बोले जाते, अलग निरंजन जिला बोले जाते, महाविष्णु बोले जाते, ओंकार बोले जाते। वही मेन डारा है, समझ सत्य पुरुष तो पेड़ है, निरंजन माटीदार और तीन देव शाखा हुआ पत्र संसार। पूजा गुरु की कीजिए, सब पूजा नहीं पाई। जल जो के मूल में शाखा पत्र रखा है, हमला वो जगह पानी डालना है, कौन जगह? पूरा फिर से पोषण आहार मिल जाए। डारा शाखा में पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, और डारा शाखा में पानी डाला था तो मात्र अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। तो पत्ता में, फूल में, फल में, फूल में, डारा में, शाखा में गिन के पानी डाला था दुनिया। एक जगह पानी डाल, कौन जगह पानी डालना चाहिए वो जगह जान, और वो जगह पानी डाल दे पूरा पिछला पोषण आहार मिल जाए। वही प्रकार से परमात्मा जो है वो ही जानना है। आजकल के आदमी जो पीतल है, पीतल हरी चमक रहे, पीतल सोना समझ के आदमी, सोना तो है पीतल है। आजकल के आदमी स्टील है, स्टील वो चांदी समझ के आदमी, वो चांदी में है भाई, वो स्टील है भाई। प्रकार से परमात्मा समझ के आदमी है, लेकिन है वो परमात्मा कोई अलग। रामायण तुलसीदास जी महाराज लिखे, यदि ब्रह्मा परमात्मा होती, यदि विष्णु भगवान परमात्मा होती, शंकर भगवान परमात्मा होती, तो ताकत तपस्या करे। तपल रचई प्रपंच
आशीर्वाद मिली वहां से, तब वो असमर्थ हो गए कि मोर में कोई शक्ति है, कोई ताकत नहीं है कि देख रेख कर डरो, तीनों लोग के पालन पोषण कर डरो मैं, मोर में कोई सामर्थ्य नहीं है। तो वो परमात्मा तपस्या करे, वही तपस्या के आधार में विष्णु भगवान ये तीनों लोग के पालन पोषण करते। बोलो साहेब बंदगी नवपल विष्णु सकल जग त्राता, नवपल संहारा। शंकर भगवान लोग परमात्मा कहा। देखो तीसरा दिन की कथा प्रसंग में बताऊं मैं, 4 वेद ऋग्वेद यजुर्वेद मतलब श्याम वेद की कथा प्रसंग बताऊं। शंकर भगवान कबीर साहब के बारे में कहा बोले, कबीर साहब कौन देखा बारे में कहा बोले, कबीर मुनि, दत्तात्रेय मुनि, गुरु वशिष्ठ जी महाराज, सुखदेव मुनि, व्यास नारायण ने कहा बोले कबीर साहब के बारे में। आखिरी दिन की कथा प्रसंग में बताऊं कबीर जैसे गीता की प्रसंग, तीसरा दिन। तो एक प्रकार से शंकर भगवान लोग परमात्मा समझाते, जबकि शंकर भगवान ला जब अधिकार मिली ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि के रचना हो ही ना, 13 लाख विष्णु भगवान देख रेख करी, पालन पोषण करी, और जब समय आई तब तक संहार करते हैं। ऐसे जब वहां से अधिकार मिली तो ये असमर्थ हो गए शंकर भगवान। मोर में कोई सामर्थ्य नहीं, कोई शक्ति नहीं है, काकर आधार में संहार करूं। संहार के मतलब कोई नाश करना, परमात्मा के काम नाश करना है। अब देखो तो शंकर भगवान कहते थे कि मोर में कोई समर्थ नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। एक अच्छी वो परमात्मा की तपस्या करी, तपपल शंभु करहि संहारा, तपपल शेष धरहि। तपस्या के आधार में शंकर भगवान समय आते तो सृष्टि के संहार कर देते, विलय कर देते, नाश कर देते, नष्ट कर देते, और वही तपस्या के आधार में शेष नाम जो मिलते ना पूरा ब्रह्मांड लाभ है। बोलो साहेब बंदगी। एक मतलब ये स्पष्ट है कि ब्रह्मा से आगे कोई और है, विष्णु भगवान के आगे कोई और शक्ति है, शंकर भगवान के आगे कोई और शक्ति है। जेकर से सारी दुनिया ला ऊर्जा मिला के शक्ति मिला है, हमला तुम्हें जानना, तुम्हें समझना है। कबीर साहब यही मन में विचार करिए। ये जुड़ावन दास को देख ले, बोला तो एकदम एक तरफा भूल आगे हमारे, एक 12 शाखा में भाव भक्ति करत हमें देख ले। तब जब इसे बात है तब मोला वो पास में जानना बहुत जरूरी है। ये मन में विचार करिए। अब विचार करके अब देखो ये जुड़ावन दास अपन सबको सामग्री जो है नदी के किनारे मराए हमारे, यमुना नदी के किनारे में लाली बंधन सब चंदन चोर लगाए सामग्री है, और शालिग्राम देवता करिया एकदम पूरी मराए, और अपन तांबा के लोटा धरे और नदी में स्नान करे कर गए, और नदी में स्नान करके अब तांबा के लोटा में जल लागू है और मोर देवता ला स्नान करवा। देखो स्नान करना और नहाना अलग अलग है। देखा बारे में प्रवचन कर चुके हैं मैं, यूट्यूब पर आपने देख सका था। स्नान करना नहाना अलग अलग है। और उसने सोचे है कि तांबा के लोटा में मैं जल ना हूं, अब मोर देवता ला स्नान करवाऊं, तिलक चंदन लगाऊं, ओकर बाद भोजन तैयार करूं। ऐसे मन में विचार करे तो तांबा के लोटा रख के नदी में स्नान करे कर गया। और एक हाथ कबीर साहब संतन के सजलाए फकीर के भेष धारण करे, फकीर मतलब भिखारी, भिखारी के भेष धारण करे, फटे पुराने कबीर साहब बहुत ही सुंदर भजन गावत आवा। अब ये नदी में स्नान करे कर गए। देखो मान लगा बढ़िया सुना था ना, एकदम डग डग में दिखा थे आँखी में। ये
नदी में विसर्जन कर दे, नदी में विसर्जन कर दे। अब ऊपर बलता सही के करिया जाओ जल जामुन करके एकदम बहु जत्थे बड़ो सारी कम देवता होकर नहीं से ओके जबर को में मरा दी। अब कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए। जुड़ावन का नदी से स्नान करके ऐसे तांबा के लोटा में जल लाए साली राम देवता समझ के स्नान करो इस वाला। अब जैसे स्नान कर वैसे अब तिलक चंदन लगावा थे सामने में मरा है वहां। अब जैसे चंदन ऐसे लगे से एकदम गुलगुलादार मनाए रिश्ते ना। अब जैसे इसे स्पर्श हो इसे चंदन लगावा तो कहा थे वो एकदम पिछुला गए। और जैसे पिछुलाई से अब आखिरी के जुड़ावन दास जी अरे मोटा कैसे गल जिंदगी में कभी भी ऐसा बोल नहीं से ये कैसे घटना घट गया ऐसा कभी नहीं हो रही कैसे हो चल कोई बात नहीं। निस्दिन चंदन निस्दिन पानी रोज के तार में जगह स्नान करवावा था और चंदन लगावा तो रोज के पानी का लग जाता रोज। निस्दिन चंदन निस्दिन पानी ठाकुर जी गल गए तो हम का जाने कोई बात नहीं। मैं तीर्थ स्थान में आया हूँ यह नवा थे मान और लेबर तो ले जरूर लेकिन एक अशुभ लेकिन जिंदगी कभी नहीं हो इसे ऐसा नहीं कैसे हो गए। लेबर तो ले गए लेकिन हो कैसे चल कोई बात नहीं। भोजन बनाए तैयार करे बढ़िया चावल में अमनिया करे अमनिया बने निवारक खुले हमारे मस्त बढ़िया साफ अक्का पर बंगुड़िया बढ़िया साफ जल रखे चावल डाले और लकड़ी छेना ऐसे आगे जले इससे अब उन्हें भोजन तैयार कर रखा और जैसे भोजन तैयार हो गए और जैसे भोजन तैयार हुई से ढक्कन खोल के जब देखी से गंगा में ढक्कन लगाए जैसे ढक्कन जैसे खोल के देखी सज्जनों तो बहुत अकल चीटी मर गए अंदर में। अब आकर के आश्चर्य हो गए बढ़िया साफ सुथरा निमार खून के अमनिया करके ना भोजन तैयार करें हम ना तो जल में कोई चीटी भी हिस्से ना तो चावल में चीटी नहीं हिस्से बढ़िया साफ सुथरा ये भोजन तैयार करें हम। लेकिन ये चीटी कहाँ आ गया वो कैसे मर गए। अचानक देख पुलिस लकड़ी छेना जला हवा दोनों पर तो चीटी मर गया हवा। ये तो बहुत बड़े दुर्घटना हो गई बहुत बड़े हत्या हो गए बोला बहुत बड़े पाप हो गए। वेद शास्त्र के कहना है जीव हिंसा नहीं करना चाहिए लेकिन आज मोर से कदम जीव की हत्या हो जीव हिंसा हो गई। अब इच्छे में सोचे हम मोर ठाकुर जी है गल गए मोर साली राम देवता गल गए ये अशुभ है ऐसे के अब इच्छे में दिमाग लगाए हम फिर देख सही में अशुभ हो गए मोर हत्या लग के पाप लग गए। जीव मत मारो बापुरा सब काल यही प्राण हत्या कब न छूटे कोटि न सुनहु। सदगुरु का विचार कहना है ये संबंध में जीव मत मारो बापुरा सबका एक ही प्राण जैसे तो प्राण है उसमें वो प्राण है एक बारे में है ना। हमारे नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब ये योजना निकाले हैं केटीवी मिशन एक बारे में एक जगह मंच में बड़े तक मंच में प्रवचन करें केटीवी मिशन के बारे में ये जीव हिंसा बारे में बोले केटीवी मिशन के पहला सूत्र है पहला कार्य है पहला उद्देश्य है केटीवी मिशन की जीव दया परयातम पूजा सद्गुरु भक्ति और नहीं
कबीर साहब का कहना है कि जीव मत मारो बापुरा सपला एक ही प्राण, हत्या कबू न छूटे कोटीश्वर पुराण। जीव हत्या जो लग गए, जीव के हिंसा के जो दोष लग गए, करोड़ों बार ने कथा प्रवचन सुनबे, कथा प्रवचन से, कथा भागवत से जीव हत्या के दोष कभी नहीं कटाए, पाप कभी नहीं कटाए। वही बात लाल जुलामन दास जी है, काबर रामायण भागवत के पाठ करे हैं ना, वेद शास्त्र की ज्ञाता है वह चोट पहुंचा थे, अधिक जीव की हत्या हो गई मोर से। अब कैसे बनी एक तो भोजन में, अब यहाँ कते कन चाटी कते ला ले आ गए, बल्कि लकड़ी चेरन बढ़िया देख दिखा के में हम जलाए हम, लेकिन कहाँ ले आ गए, कहाँ बैठी पछताने लगे, चीटी मरी अनंत, भोजन असिद्ध हुआ ऐसे मन में सोचा था, एकदम निराश हो गए। अब मन में सोचा था, अब भगवान का भोग किसे लगाओगे, ये जीव हिंसा वाले ये भोजन हो गए ना, ये भोजन अशुद्ध हो गया, पवित्र हो गए, भगवान का किसे भोग लगाओ। यदि कोई भिखारी का आज तीस दे देते हैं, बेचारा गरीब आदमी खा लेते, ऐसे मन में सोचा था। सदगुरु कबीर साहब वही में फकीर के भेष धारण करके वहां पर प्रकट हो गए सज्जनों, बोलो साहेब मंदिर प्रकट हो गए। जुलामन दास जी देख कर स्त्रियां जिन्हें हो जाती पाइया, यही जगह भटक रहे हैं, गरीब आदमी मंगैया अवैया माना, भिखारी माना, तब वो देख तुम ऐसे सोचा थे मेरे आगे ए भैया ए भिखारी ए हो जाता। सदगुरु कबीर साहब पहली में बोलते ए जुलामन दास ते बांधो करके रहने वाला है, मन महेश साव बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति है, बहुत बड़े धर्मात्मा है, वहां देखा पुत्र तब ऊपर छाप तोड़ ऊपर पड़े, बहुत बड़े धर्मात्मा कहूँ, बहुत बड़े संपत्ति वाले कहूँ, बहुत बड़े पूंजीपति वाले, और बहुत भाव भक्ति करने वाला है, भजन कीर्तन करने वाला, लेकिन सबसे पहले मोला के से देवता भगवान का भोग लगाए दुनिया से। ये कबीर साहब बात है, तो कबीर साहब की बोली वचन अचंभा होगा थे, आश्चर्य होगा थे, इस शब्द पहली मुलाकात अभी हुआ थे भिखारी के शब्द, प्रथम बार अभी मुलाकात हुआ थे, लेकिन मैं कौन गाँव के हूँ, मोर दादा बाबा के कहा नाम रही से ये कैसे पता है, ऐसे मन में सोचा थे। और कबीर साहब बोलते जाते, ये मन में सोचते जाते, कबीर साहब बोला थे कि देख जुलामन दास जी ते बचपना से शालिग्राम देवता की पूजा करत थे, बहुत भाव भक्ति करत था, तालाब में जाता था स्नान करे बर या नदी में जाता था स्नान करे बर, वहां से तांबा के लोटम जल लाता और तांबा के लोटम जल ला करके अपन देवता ला स्नान करवाता, तिलक चंदन लगाता, भगवान का भोग लगाता, ओकर बाद में तेरा ग्रहण करता और पान कथेता दोनों हते हंसते, ये नित्य तो क्रिया कर्म है। लेकिन आज कैसे ढंग के भगवान भोग नहीं लगाया और तबु भोजन नहीं करे, सबने कभी मोला कैसे देवा था। याद रख जुलामन दास जब का क्रिया कर्म कांड करत था, दे शक्ति से भक्ति, शक्ति रहते तब भक्ति करते आदमी, और यदि शक्ति नहीं है तब जैसे खटिया में पच जाए तो तांबा लोटा जल ला कर नदी से अपन देवता का स्नान करवा कर भोग लगा कर नहीं हो सकेगा, तब वही बात में विचार करना है, वही बात में समझना है। जस बाहर तस्वीर कर देखा, धरनी के एक देखा, जो बाहर के दुनिया में वो सब चीज हूबहू इस शरीर के अंदर में। अब इस शरीर के अंदर में जो है अंतिम समय में खटिया बच जाए ना, तब वो एक पूजा पाठ मानसिक पूजा कर सकते हैं।
भूतन करा था, तांबक लोकम जल लाके वो स्नान करवावा था, भोग लगावा था, लेकिन वो स्नान कर्मा शक्ति है तब करा था और शक्ति छीन हो जाएगी, खटिया फट जाए, दो पारियां हो नहीं हो सका है। तो जाने से शरीर के अंदर में कदे में रहे वो देवता, वो भगवान है कदे में रहे, वो देवी है कौन में, वो माता है कौन में रहे, जानता समझे है। अंधाधुन अंधियारा अवधूत, अंधाधुन अंधियारा नाला पहाड़ पर्वत देवी देवता भगवान सब चीज जब तक जानता था वो सब इस शरीर के अंदर में है। अब यही जानना जरूरी है, यही पूजा करना जरूरी है, यही समझना जरूरी है। और समय गमा करे तो बुढ़ावा अवस्था आ गए, चौथापन आ गए, उतना दिन समझे लेकिन परीक्षा घड़ी आ गए। जिस प्रकार से स्कूल के गुरु जी पहली दूसरी तीसरी के बच्चा मल्ला पढ़ाते तो ब्लैक बोर्ड में अनार के या आम के या गणेश के का ऐसे लिखा रे, ऐसे लिखवाते देख देख के लिखाओ, कर बाद याद करो। 12 महीने में उसकी लिखवाई हो पढ़ाई। और जब परीक्षा होते परीक्षा के समय उसमें ब्लैक बोर्ड में लिख के बताही का का समझे का जाने का याद करे, अपन मन से लिखना पड़ी परीक्षा में, है ना। वही प्रकार से उम्र भर के बाहरी पूजा करे है, जाने लिए से परीक्षा खड़ी है, अपन मन से पूजा पाठ करना पड़ी, अपन मन से जानना पड़ी कि कते में रहते ला, लेकिन समय गवा दे जाने लिए समझे। आप कहूँ प्रवेश करा था संदर्भ में तो पूरा प्रकार अंधाधुंध अंधियारा, अंधाधुंध मतलब होता है बहुत ज्यादा अंधियार। एक स्थिति पहली ले जाने दे देना, वो जाने न जाने हारा, जिन जानकार है ऊपर तलाश कर लेते हैं, लेकिन अब तो समय नहीं है। या घर भीतर वन और बस्ती याही घाट हारा, या घर भीतर नदियां नारा याही सींचन हारा, या घर भीतर बिजली चमके याही होए उजियारा, या घर भीतर अनहद गरजे बरसे अमृत धारा, या घर भीतर चांद सूरज है याही मौला तारा, या घर भीतर 7 समंदर याही नदियां नारा, या घर भीतर सोना चांदी याही नदी बजारा, या घर भीतर हीरा मोती याही पर खनहारा, या घर भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा, या घर भीतर आए है राम कृष्ण अवतारा, या घर भीतर काशी मथुरा,
याहिम गढ़ गिरनारा, या घर भीतर देवी देवता, याहिम ठाकुर द्वारा। या घर भीतर तीनों लोक है, याही में सृजनहारा। कहे कबीर सुनहु अवधू, याही में गुरु हमारा। बोलो साहेब बंदगी। एक प्रकार से साधारण फकीर के जबान से शब्द जब सुनी से आए, चुरावन दास अचंभा हो गए। अतः ज्ञान के बाद चारों धाम भ्रमण करके आ गए, मनसा तीर्थ भ्रमण करके आ गए। बड़े बड़े साधु संत महात्मा के सत्संग में जाता हूँ, बड़े बड़े विद्वान के सत्संग में जाता हूँ, उच्च कोटि के पंडित के सत्संग में सुने हो, लेकिन ऐसा ज्ञान के बाद हम कोई जगह नहीं मिले। साधारण फकीर को कैसे लगते, ये कोई देवता है का या एक परमात्मा है का, जो फकीर के देश धारण करके मुझे समझाए पर आए। ऐसे मन में तर्क कर देखो, एक जन छोटे बच्चा ला ना रोज के घी खाए के आदत हो गई। का खाए के घी खाए के आदत हो गई। छोटे से बच्चा जब भी होकर माँ बाप बना बोलो भोजन देतीस ना खाए बार चुपचाप नहीं खाए, घी लगाओ एक चम्मच से डालतीस ना भोजन में तब खावाए होगा। एक आध दिन गरीबी स्थिति में कहूँ घी सिरा के नहीं है तो वो लड़का खावे नहीं करेगा, लाखन ले जाए। अब वो लड़का धीरे 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 बड़े बार शादी पर बिहार हो गए, नवा नवा बहू आ गया। अब नवा नवा बहू आते ना 2 महीना हो गए आए, वो जान डरी से जैसा घी रोज के तेल लाते तब भोजन करते। अब एक आध दिन कहूँ सियानन बताए इसका, एक आध दिन कहूँ घी नहीं तो खावे नहीं कर रहे, तब बिना घी तो खावे नहीं कर रहे, तब रोज के घी तेल लगते तब एक खाते जान नवा नवा बहू आए तब नवा। अब एक दिन के बाद वो बहू के होगा पिताजी अपन बेटा कहते अरे तुरा काय को नोनी जब ले विदा करे हाँ तब ले फोन नहीं कराते हो, चिट्ठी खबर कहीं नहीं आवा, का समाचार चलते रहे देख के आवो घूम घुमा के आवो चल लग। ऐसे कहते दोनों जन बाप बेटा आ गए, अपन लड़की के घर में आ गए। अब वो नोनी है बहू बहुत बढ़िया खुश हो गए, और भाई आगे और बाप आगे कितनी बढ़िया से नाश्ता पानी दिस चाय पानी। अब भोजन के समय हो गई से, अब भोजन भी तैयार हो गई से, ए पिताजी भोजन तैयार हो गए लेकिन खाओ कौन 3 ठन चटाई जटलीस ला हर 3 ठन लगाइस, ये रंधनी खोलिए, ये रसोई घर समझ जाओ, ये रसोई घर। अब ये सीधा में से लगाइस 3 ठन तो सब ने आखिरी में वो नोनी के ओकर भाई है बैठी के जगह आखिरी में। अब ए जगह वो नोनी के ओकर पिताजी बैठी, अब ए जगह वो घर वाले जन घी खाते तेल पर बैठे। रसोई गृह है पानी का देश। अब जैसे जी रुखी सुखी अगर घर में भोजन तैयार हो है साहेब बंदी में बोल बात बेटा दोनों जन बना जल में हाथ रखे, जल हाथ में रख के ऐसे अर्पण करिए और अर्पण करके चालू करिए भोजन करे बार तो हुआ। अब ये हुआ बाप बेटा दोनों जन 2 पाउंड खा करिए, ये चुपचाप उठे काबर उठे क्यों लगा ही दिए काबर बाद में दे जाते ना कई जन मत कभी डाल वो गलत तो वैसा न है, पहले पारस कर ले थोड़ा सा ले लेते बाद में डालते ऐसे आया कर नियम। तो बाप बेटा दोनों जन बना 2 पाउंड खा ली 4 पाउंड खा ली, ये चुपचाप बैठे। वो सोचा था कैसे नहीं लावा थे घी ला। अब वो ससुर है ये में बैठे 2 पाउंड 4 पाउंड खा ली और दमान बाबू चुपचाप बैठे या
कैसे जी दमान बाबू कैसे चालू नहीं करा था जी, खाओ ना जी, खाओ मुड़ी भले डोरिस खाओ ऐसे की एक तो कमरा चार कमरा खा डोरिस। अब ये चुपचाप बैठे से कैसे जी दमान बाबू कैसे चुपचाप बैठे हो जी, खाओ ना जी, खाओ भाई खाओ छाओ कहा विचार कर हो। अब इधर मन के दोनों हम बाप बेटा के भात खा दो। अब ये चुपचाप बैठे से अब कई बेले कहीं डरी खाओ ना जी ऐसे चुपचाप बैठे हो जी, खाओ खाओ ऐसे कहा ना अगर मन में गुस्सा हो और जैसे गुस्सा हो इससे वो ढाला देखा था होती लगी। अब वो ये ढाला देखा थे काबर जन कोरस थे ना दोनों हमारे कोरस थे ये ढाला देखा थे कहीं कंकी का दूसरिया ना दिखेगा। अब ये वो ढाला देखा थे करेखी और मन में गुस्सा हो गया। अब वो देखा थे काबन नहीं खाते काबन नहीं खाते मन में सोचा था। अब ये काबन नहीं लावा तो मन में गुस्सा हो गए। अब गुस्सा हो गए जो चार बेलते हैं ससुर जी है कहीं कर खाना जी इसे की खाओ हम कहा लेकिन बिना घी जिंदगी में खाए थे नहीं हमें। अब पहली बार खाऊंगा मैं अब कई बेर ले तक आधा का खाओ ना जी दमान बाबू खाओ ना जी इसे की तो खाना पड़ी। मन में गुस्सा होगा और जैसे मन में गुस्सा हो हाथ में जल रखिस और हाथ में जल रख करके ऐसे हम अर्पण करथन का कुछ नाम पान इसे कुछ मंत्र बोलथन नहीं। वही प्रकार से हाथ में जल रख करके जैसे अर्पण करी से एकदम नाक के भार बोली से और मंत्र उंतर नो है ये मन मत समझे वो सब गला वो समझे वो भीतर ही ना ऐसे मन में सोच करके नाक के भार बोली से और वैसे अर्पण करा था का बोला थे वहाँ नाक के भार गुनगुनात बोला थे देखो कि तुम महीना हो आज बिना घी को खाई नहीं जानो कबूल आवत नहीं आते हैं ऐसे किसी गुनगुना के बोलिस के मन समझते आप मंत्र पढ़िस रे अब चालू करिए अब वो हम उसने अपन भड़क के मने मन में भड़क लाना घीला ऐसे कहा बरत नहीं सगमन की आगू में देखो दो महीना हो आज बिना घी को खाई नहीं जाना तो कबूल आवत नहीं आते हैं ऐसे की तब वो का कर रहा है पहली में वो दिन गरीबी स्थिति में एक चम्मच भरिए खरीदी ही से ही वहां अब 3 छल्ला दे हवा है तो तीनों लोग 29 तक काम के अब एक छल्ला कौन दे 30 कौन ला देवा मन में शंका हो गया वाला मोर बाप लगा होगा नहीं मोर बाप की आदत में जाना था बिना घी के घरों खा रखे होगा रुकी सुखी खा रखे कौन ला गाँव एक जन के पूर्ति है मोर भाई गाँव का नहीं मोर भाई की आदत में घरों जाना था वो खा रखा बिना घी के खा रखे रुकी सुखी। अब ये नहीं हूँ ये तो खाते नहीं कर कल की गिरती ऐसे मन में सोचे इस पहली एक में डाल होगी के और जब एक कहूँ डाल तो आज के हमारे गरीबी स्थिति का जानिए कि जन की पूर्ति देना सका है मन हगा एक भर में डाल हूँ ते सगमन का समझ मोर बाप मोर भाई देखा था मिला हम जाना मानो जीवन जानन नहीं कर तैसे हमला देवत नहीं है कभी माया हो देख रही वाला देवा आज ऐसे समझ जही ऐसे की ना नोनी हाँ पहली ले डाल देवी से एक चम्मच घी पहले डाल देवी से अब ये बाद में रोज के रात की देखा था तब महीना हो गए लीलावती के तो उसे गुनगुना के बोला थे देखो 2 महीना हो गए आए बिना घी को खाए नहीं लेकिन जाना तो कबूल लावत नहीं आ ऐसे तो डाल डरे हो तो हाथ में तो भोजन में ऐसे कहीं से बतावा ये मन का समझ सगमन तू गुनगुना के फिल्म बतावा के मन में समझे तैसे कहे के मतलब वास्तविक में बताने वाला जिंदगी में जुड़ावन दासला अध्यात्म के बारे में परमात्मा के बोध कराने वाला कोई जगह नहीं मिली। चारों धाम या भ्रमण करके आगे अवसर मिला तो भ्रमण करके आगे लेकिन अध्यात्म के बारे में कोई बताने वाला
आगे हर आदमी के यहाँ निकलते, हर आदमी को समझे, यहाँ से प्रकाश निकलते, मोरो निकलते, बिजली कंधों में नहीं दिखा दे, यहाँ से प्रकाश निकलते। हाँ तो ऐसे करी साहब, तो एक ठन किरण भोजन में किस और एक ठन किरण चूल्हा में किस। साहब कभी करता है एक लीला तब सोए, मरी की संजीव है हरी से निकली जो। जैसे ये प्रकाश के किरण है किसे, जब तक चीटी मर गए भोजन के अंदर में, सब सजीवन हो गए, जीवित हो गए और भोजन के अंदर से बाहर निकला थे। और दूसरा प्रकाश के किरण जो है चूल्हा में गए और लकड़ी छेना में कब को आगे चल के मर गए, तो उन्हें जीवित हो गए और जीवित होकर के आगे के अंदर से रहना चालू कर दिए। बोल साहेब बंदगी जुड़ावन का सीला देख कर शरीर है, ये साधारण फकीर नो है भैया, ये साधारण फकीर नो है, ये परमात्मा है। ऐसे मन में सोचते थे के वेद काल का अनुसार अंतर ध्यान हो गए। बोलो साहेब बंदगी अंतर ध्यान हो गया। वो भोजन ल छोड़ दी जुड़ावन दास फकीर कते डहार गए एती उती खो जाते, कोई अता पता नहीं, सबको अपन सामग्री ल छोड़ दी। हो सकते हो फकीर भगवान के मंदिर की तरफ चल दी। इसका ये मथुरा नगर के घटनाएं सर, जो नदी किनारे यमुना नदी के किनारे के घटनाएं हैं, तो भगवान के मंदिर है वो तरफ चल दी। इसका वहां चल दी, सो अपन झोला जंगल छोड़ दी सुई जगह, वहां कोई अता पता नहीं, गोकुल चल दी, अयोध्या नगर चल दी, वृंदावन चल दी, सब जगह इधर उधर भटका थे घूमा थे। वो फकीर तलाश करा थे सच्चे, वो फकीर के वियोग में इतना व्याकुलता है वाला। कौन ना पूछा थे जब फकीर का देखे बाजी ये जगह आए नहीं सकता, ये जगह आए नहीं, कोई वाला सुझत नहीं, एकदम पागल की 12 साल ये दर के खा के मुझे जुड़ावन दास कौन ला, वो फकीर ला। और फकीर कौन है? कबीर साहब 12 साल दर के ठोकर खा के वो खोजे। जिन प्रकार से सीता के हरण हो है, भगवान श्री रामचंद्र जी है सीता के वियोग में इतना व्याकुल हो गए, कौन ना पूछा थे भगवान पशु पक्षी ने पूछा है पक्षी वो सीता देखे होगा, वो पेड़ के बोली होगा सर, लक्ष्मण ने समझावा है यार ये दोषण बोली का, ये पेड़ है बोली का, ये जड़ है, ये जड़ है, ये बोली दोषण। लेकिन यह सीता के वियोग में इतना पागल हो गए। मधुकर सीता
बातें समाज लगे हैं एक जन फकीर भलो हवे का ये जगह तो कई आदमी तामसिक प्रवृत्ति हो एक जन पंडित हो किस्ट अरे जुड़ावत दाखल था कि आवत बाहर निकाल दे सरे मूर्खा ये जनता बैठक फकीर के समाज लग का तोला ये उच्च कोटि के ब्राह्मण के समाज है कहे के मतलब है कौन ला पूछा के खुद होश नहीं है साहेब बिन सजनी Oh
रहती मोरी सुखी न लिया, साहेब बिन सजनी तड़पे किया। एक तो लुका छुपी की खेल बच्चा मन खेलते, देखो बहुत सुंदर दृष्टांत है, ध्यान लगा सुनो। लुका छुपी के खेल, एक जन बच्चा अपन संगवारी कथे में छिपा लुकावा बोलो खोजबे। अब यदि यदि कैसे करके बोला खोज दे, खोज के निकाल दे। अब वो दूसरा बच्चा कहा थे देह लुकाए हस दे लगे खोज करेगा, अब मैं लुकावा। यही प्रकार से ना गुरु पुराण नाम और कबीर साहब ने लुका छुपी के खेल हुआ है, एक बारे में प्रवचन कर चुके हैं। यूट्यूब पर देखो आप मोबाइल में, बहुत अच्छा प्रसंग, बहुत लंबा चौड़ा कथा बोले हमें यहाँ, सुन लो यूट्यूब पे। तो एक जन बच्चा जैसे एक कमरा में लुका गया, तो दूसरा बच्चा किसको करके इधर उधर खोज जाके वो लोग खोज के निकाल दिए। तो दूसरा बच्चा कैसे तोला में खोज के निकाल रहे, लेकिन अब मैं छिपा था, मैं लुकावा था, देह खोजने वाला। तो देखो ये लुका छुपी के खेल भले लड़का मन खेलते, लेकिन लड़का मन बड़ा मैंने बुद्धिमान बा। पहली नंबर वाला लड़का ये कमरा में लुका है ना, तो दूसरा लड़का के नंबर जब आई ना वही कमरा में नहीं लुका, यह हटा लुका है। वही प्रकार से जुड़ावन दास जी बाहर की दुनिया में खोजा थे, तो बाहर की दुनिया में कहाँ मिलने वाला है, वो तो अंदर की दुनिया में लुका है। जीव आत्मा वो परमात्मा कहते हे प्रभु का है ते लुकावे ते मैं खोजो, अब मैं लुका होते होते खोज। जैसे बच्चा मन पर वो क्या करते हैं, वो परमात्मा आते जीव आत्मा वाला नहीं स्वामी ते लुकावे ते मैं खोजो, मैं लुका होते लगते खोजबे। ज्यादा जिद नहीं करी, चल लुका कहते मैं लुका बेटा हाँ महाराज मैं लुका। तो जीव आत्मा जो है तेरे संसार में कोई भी जगह छिप गयो, कोई भी जगह लुका गया, तो जिन जगह वो लुका है वो जगह नहीं है परमात्मा व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह समान है। कहाँ लुकावे रे, कोठी के गोड़ा तक निकाल चुपचाप घर के बाहर निकाल दे सके। अब मैं लुकावा तो जान डर निकाल दे तो अब मैं लुका। तो जीव आत्मा बाहर की दुनिया में लुकाए जिसे, लेकिन परमात्मा अंदर की दुनिया में लुका गए। अपने मूल पर देखो कहाँ मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला, नहीं मिलने। तो इस प्रकार से दर दर के ठोकर खाते इंद्रिय शिथिल हो गए हमारे, भूखे प्यासे लांघन नहीं के खोजे हमारे, लेकिन कोई ऐसा पता नहीं। आखिरी जहां जहां मथुरा नगर फेरा वही जगह आखिर मिलके बैठ के अब कहूँ वो फकीर दर्शन नहीं दी तो यही नदी में आत्महत्या कर लूँ मैं। ऐसे मन में प्रतिज्ञा कर ले। अब जैसे मन में प्रतिज्ञा करने से इंद्रिय शिथिल हो गए, शरीर कमजोर हो गए, आंखें बंद के जब बैठी मन में प्रतिज्ञा करके आप कहूँ दर्शन नहीं दी, तब ऐसे प्रतिज्ञा करी से तो सामने में सदगुरु कबीर साहब का वहां पर प्रकट होकर सज्जनों बोलो साहब बार बार आवाज देवा थे ए जुड़ावन दास जिनला व्याकुलता के सांस में खोजा था वही तो सामने खड़े हम, आंखें खोल के देख, आंखें खोल के देख, बार बार आवाज लगाओ थे। लेकिन कबीर साहब के जो फकीर जो भेष है ना वही जानते हैं, भले 2 मिनट दे होगा, लेकिन वही फकीर के भेष जगह जगह खोजे हैं, वही फकीर के भेष ऊपर हृदय में झलका था। आंखें भले बंदे हैं, लेकिन वो फकीर के स्वरूप कबीर साहब के स्वरूप लो देखा था अंदर। जय प्रकार से सुतीक्षण जी महाराज रामायण की कथा, सुतीक्षण जी महाराज भगवान मोरांगन में आई ये जानकारी मिली सोला आई 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 रटा थी आई 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 उसने समाधि रख के बोला, और जैसे समाधि लगी से आंखें बंद हो गए, भगवान के स्वरूप अपन अंतःकरण में देखा था भाई
प्रतीक्षा करता होता है, मैं सामने खड़े हूँ, बार बार आवाज लगा होता है, लेकिन दीक्षित जी महाराज जो है तेरे आंखी नहीं खोला देगा। ओकरे स्वरूप भगवान के स्वरूप अंदर में देखा थे, तो भगवान श्री रामचंद्र जी एक उपाय करीस, क्या उपाय करीस, अपने स्वरूप जो अंदर में होकर हृदय में गायब कर दीस। और जैसे गायब करी से तान वो हड़बड़ा गए, अरे कहाँ गए भगवान, हम कहाँ गए, हड़बड़ा गए होगा। जैसे हड़बड़ से नेत्र खुल गए और जैसे नेत्र खुल से सामने खड़े, बोलो साहेब बंदगी वही प्रकार से आज कभी साहेब चुड़ावत दास के हृदय में जब ओकरे स्वरूप हमारे तेल गायब कर दीस और जैसे गायब करी से ताने नेत्र खुल गए और जैसे नेत्र खुल से सामने खड़े तेल गौर से देखे वही आयत में जेल खोजत में तेने आयत में एक टकटकी लगाकर मिर्ची नहीं मारते होगा और जैसे एक टकटकी लगा करके देखी से नेत्र से आंसू निकल अब इतना आंसू निकल के थर रोआ थे तर निकला पूरा विश्वास जम के ऊपर कि जिन्हें होता तो तेने चाहे दंडा शरण लकड़ी की भांति गिर गई कभी साहब के शरण में गिर गए। असुमन जल सीत प्रेम भेदी हो अब तो मेरी फैल गई आनंद कभी साहब के चरण एक आंसू में धुआर अरे काबर अधीर हुआ करते हैं, काबर रोआ सब जुड़ावन दास बोली कि स्वामी आप मन साधारण फकीर न हो सकते कुछ परमात्मा या कोई देवता या मोर फकीर के भेष धारण करके ज्ञान उपदेश देव और मोर दर्शन दे रहे होगी। थोड़ा से 2 मिनट आप मन बोला ज्ञान की शब्द बोले हो वही हृदय घायल करते हैं स्वामी। तो मोला पूर्ण रूप से मोला समझा हो पहिया लागो ना लगायो कीजे हो पहिया लागो परिवार में अपन गुरु के पास पहली जा ये प्रश्न के जवाब ओकरे में पूछबे और बता दी तब तो बढ़िया है और नहीं बताई तो कैसे आशीर्वाद लेबे। जीवन में मोर सदगुरु मिल गए हमें, मैं ओकरे शरण में जाना चाहता हूँ, ये आशीर्वाद लेबे आज्ञा मांग ले ओकर से तो गुरु के आश्रम में पहली जा और बाद में तो घर बंद होकर जा। ये प्रकार से कबीर साहब बोली ठीक है स्वामी अपन घर नहीं जाओ बाहर देख करके। सबसे पहले गुरु महाराज के आश्रम में गुरुदेव आदि पन्नाचार्य महाराज रूपदास के आश्रम में गए। ये प्रश्न के जवाब नहीं दे सके सो केवल होकर पहुंचे ब्रह्मा विष्णु शंकर तक ले आगे के शुद्ध नहीं वेद थके ब्रह्मा थक गए शंकर शेष। अब गीता के तो कम नहीं वो सतगुरु दुर्लभ देश है। बिन पावन का पद है बिन बस्ती का देश बिना देह का पुरुष है कहता कबीर संदेश। बोलो साहेब बंदगी ऊपर बारे में मालूम नहीं तो गुरुदेव महाराज मन संतुष्ट नहीं हुए। मोला एक समझाने वाला मिल गया स्वामी लेकिन आपके आशीर्वाद लेकर आया हूँ ओकर शरण में जाओ तुम नहीं जाओ तेल बता तो गुरुदेव महाराज स्पष्ट बोल दी रूपदास जी का ठीक है। जहाँ तो अंतःकरण प्रकाश हुआ थे जहाँ ज्ञान के उपलब्धि हुआ थे
कहीं सबके लिए भोजन भंडारा है यहाँ पर, बहुत सुंदर व्यवस्था। कई प्रकार से कभी साथ बोले जुड़ावन दास ला तोर जानकार में जबका बड़े बड़े साधु संत महात्मा ऋषि मुनि योगी तपस्वी सन्यासी बैरागी ब्रह्मचारी सब लगे निमंत्रण में बुलवावे, सबके लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था करवे। तो गांव वाले मतलब खला निमंत्रण देवे, घरों निमंत्रण देवे, बांधव घर वाले मतलब और साधु संत महात्मा आई यथा योग की बढ़िया मान सम्मान करवे, आओ सत्कार करवे, भेंट पूजा करवे। हम महू कहा सबके बीच में बढ़िया थोड़ा समझाऊंगा ऐसे कि ठीक है स्वामी जुड़ावन दास जी अपन घर में आ गए, अपन धर्म पत्नी सुलक्षणा वती ने बताए, बहुत बढ़िया खुश हो गए होकर धर्म पत्नी सत्संग के आयोजन होगी हमारे घर में। 4 जन मन आई, 4 जन के चरण के धूपा झर ही 4 जन मन भोजन प्राप्त कर ही कितना हमारे घर में हो जाए सबको सब बढ़िया आनंद मंगल होकर के सत्संग भजन प्रवचन के आयोजन रखी। बड़े बड़े साधु संत महात्मा दल के दल आवाज चाहते, सबके लिए भोजन व्यवस्था, सब दान दक्षिणा भी कराते। 7 दिन व्यतीत हो गए, लेकिन कबीर साहब नहीं दिखा दे, एकदम निराश है जुड़ावन दास और धर्म पत्नी सुलक्षणा होती निराश है। ठीक 7वां दिन में कबीर साहब 5 जन संत साथ में ले जाकर बांधवगढ़ में प्रवेश करीस। अब बांधवगढ़ में प्रवेश करीस, बिगुल की आवाज करीस और संत बना साथ में तेज बना 5 संत बिगुल की आवाज करीस। जानकारी हो गई वो मल्ला कि वही पे आगे अरे मन कबीर साहब और 5 जन संत बना, इसने गांव के चौक में बैठी खबर भेजी अलग से कबीर साहब कि हमारे आगे नहीं दे मेहमान। और मैंने बहुत खुश हो गए और आरती मंगल सजय से मना और आरती सजा करके जहां पर कबीर साहब रुके हुए वो जगह आरती करके जुलूस के साथ में आए, पालकी धर के आए, बेट बाजा जुलूस शोभा यात्रा कलश यात्रा जैसे काली कलश यात्रा होगी, काली कलश यात्रा होगी। तो कबीर साहब लल्लाए जुड़ावन दास जी बहुत बढ़िया जुलूस शोभा यात्रा बेट बाजा के साथ में गाना बजना भजन गाते हुए आए। आज मोरे सतगुरु को गृह लाऊं, अपन घर में लगे कबीर साहब अपन घर में ले जाकर के बढ़िया से मान सम्मान करे। हाँ कहूँ मत जाओ सब जन आओ अपना दिया झोंक हुआ आखिरी आगे कथा प्रसंग आखिरी आगे नदिया झोंकू सब तो एक प्रकार से कबीर साहब ला बढ़िया आओ सत्कार करके अपन घर में लाए हैं, बहुत बढ़िया आओ सत्कार करे से जन्म चंदावनी लुटाए, आरती पूजा करे और बाद में सातु के चौका आरती का आयोजन हो। चौका आरती में बढ़िया ज्ञान उपदेश करे कबीर साहब, अगर मन के संकल्प दूर करे और मन के संकल्प दूर करी से तारे तिनका तो की कंठी बांधी से जुड़ावन दास और धर्म पत्नी सुलक्षणा वकीला अतिका तौर पे कंठी बांधी से 5 नाम दी से अवगत करवाई सुनता कर सत्य लोग में तो का नहीं करे अभी 5 नाम लग जा प्रचार करे संसार के जीव आत्मा मतलब दे गए और से बार जन्म मरण के चक्कर में हमेशा कट जाते हो ऐसे के इसलिए तो भेजे लेकिन नहीं भुला के कर्म काम में उलझ गए तो बहुत पश्चाताप में जुड़ावन दास जी लगा। तो कबीर साहब पूर्ण रूप से ज्ञान दे दी, पूर्ण रूप से भाव भजन ने समझा दी और ओकर बाद में 42 वर्ष के राजा बना दी। तुम पंथ के राजा तुम्हारे हाथ जीवन के राजा धर्मदास तुम मीरा धर्मदास जी अलग से राजगद्दी में बैठे ताज खातीस तिलक सारतीस और बता दीस कभी फल के राजा संसार में जा संसार के जीव आत्मा मल्ला उपदेश करवे सत्य के बोध करवावे, वास्तविक में परमात्मा जो है सत्य पुरुष होकर बारे में अवगत करवावे और सत्य लोग भेजा जावे सब जीव आत्मा मल्ला।
ये अधिकार दे दी सज्जनों। जब ये अधिकार दी बहुत भाव विभोर हो गए जुड़ावन दास जी, बहुत भाव विभोर, दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करे लगे थे, स्वामी अधिक बड़े भार मोल देते, आप मन के चेला, आप मन के शिष्य, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े साधु संत महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी सन्यासी बैरागी ब्रह्मचारी मन हवे, लेकिन मैं तो ऊपर चरण के धुला बरोबर हूं, चरण के रज बरोबर हूं, का जान के अनेक बड़े भाग सौंपे हो, का जान के अनेक बड़े आशीर्वाद देते मोला, कहा जाने तो वही बात ला कल महायज्ञ बरसाइत महात्मा चौपा आरती के बारे में जब पूछी ना तो यही निवेदन कर दिया। बरसाइत महात्मा में एक चौपाई आता है, वो निवेदन करने का नहीं ये 42 वर्ग के वंश के भार दे दे, अतिक बड़े भार दे हो तो का जान के दे, तो अतिक बड़े भार मोला दे हो। एक बरसाइत महात्मा के महत्व का है, बरसाइत महात्मा के विशेषता का है, बरसाइत महात्मा अतिक बड़े यज्ञ करे के ओकर लाभ का है, ये सब के बारे में पूछा था स्वामी। और अतिक दिन ले काबर छिपा के रखे हो तुम मना ये बरसाइत यज्ञ के बारे में बोला, ऐसे निवेदन करके कर लीजिएगा। तो आज की कथा ला ये जगह हम विराम दे वक्त कल सवेरे जते भी सब बाहर से पधारे हो ये बरसाइत यज्ञ में जब निमंत्रण में आए हो, 10 मन लगा हाथ में यहाँ और समस्त ग्रामवासी मन लगा था, भाई बहनी छोटे बड़े बच्चे बड़े बुजुर्ग ये सबको झंडा नगरवासी मन लगा था। यहाँ तक के मोर आवाज यदि दूसरा गाँव जात हुई तो दूसरा गाँव वाले मन भी कहा था, और ये गाँव वाले कहा था, और जब मेहमान आए वो घर वाले मन भी कहा था आयोजक ये वाली कि सवेरे ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, ज्यादा देरी नहीं होना चाहिए। सवेरे काबर सदगुरु कबीर साहब जब प्रकट हो रहे ना समय अरुणोदय के प्रभात विमल जल बीच पुरहीन के पार अवतरे बाल रूप द्वार देख सुंदर तक काम लगा। सूर्य भगवान है उदय होने वाला, उदय हो ही नहीं तब के वेद प्रकट हुए कबीर साहब। एक हो सके जल्दी से जल्दी स्नान ध्यान करके कबीर साहब लाए पर जाना है। कलश यात्रा तालाब पे जाए का मतलब ये होता है कि कबीर साहब जैसे अभी धर्मराज साहब की कथा सुने गांव के चौक में कबीर साहब से बहुत धूम धड़ाका जुलूस के साथ में शोभा यात्रा धर के गए अब कबीर साहब लाए वही प्रकार से शोभा यात्रा मैंने काशी के लहर तालाब में जब कबीर साहब प्रकट हुए या चंदन साहब ने दर्शन दे हुए चंदवारा नाम के गाँव में यही बरसाइत के दिन
प्रकार से जटे भी श्रद्धालु, घर वाले, मेहमान और गांव वाले सबसे निवेदन है सवेरे सवेरे जल्दी 4 बजे मुंह रहा कर स्नान ध्यान कर लो, और स्नान ध्यान करके जल्दी से जल्दी हो सके 5 बजे 6 बजे ये स्थल में सब जन इकट्ठा हो जाओ और सब जन सब सकला लो, इकट्ठा हो लो, एकत्रित हो जाओ। तो ज्यादा देर नहीं होना चाहिए। आखिरी में बता दें 7 बजे यहाँ से कलश यात्रा बढ़िया धूमधाम से बाजा गाजा के साथ में तालाब में सबको जाओ, और अधिक से अधिक संख्या में आप मना हो। कागज पर वीडियो शूटिंग हुई और वो वीडियो शूटिंग है डायरेक्ट मोबाइल में जाए, सब जिंदगी भर के लिए जाएगी। सबके मोबाइल में चाहिए, यूट्यूब चैनल कभी क्या तारा चैनल में चाहिए। आप मैं सर्च करूँ नहीं तार कभी ध्यान ऐसे सर्च करूँ कहानी, वो 10 साल के बाद भी खोल के देखूँ तब वो निकलेगी। तो एक प्रकार से जिंदगी भर के लिए वो शूटिंग हो जाएगी। एक शूटिंग अधिक से अधिक संख्या में कारीगर सवेरे सवेरे उपस्थित हो, और जहाँ तक हो सके सफेद वस्त्र ही पहन के आना। ध्यान लगाओ, जब तक सुना था, जब तक देखा था, सब ध्यान लगाओ, और जब तक आवाज जाते हो सके तो सफेद वस्त्र ही पहन के आओ। ताकत परमात्मा ने लाना है, कभी साहब ने लाना है, सदगुरु ने लाना है, और सदगुरु के दर्शन करना है हमला तो स्वच्छता के साथ। और सफेद वस्त्र जो है स्वच्छता के प्रतीक है, साफ सुथरा के प्रतीक माने जाते हैं, निर्मलता के प्रतीक माने जाते हैं। कैसे चौथा आदमी ने मध्य सिंहासन में रखन ना तो सफेद वस्त्र ही स्वच्छता के प्रतीक है, निर्मलता निर्मल के प्रतीक है। कोई प्रकार के मल नहीं, कोई प्रकार के विकार नहीं है, कोई प्रकार के दाग नहीं है, एकदम स्वच्छ है, निर्मल है। ये सफेद के महत्व बताए गए। एक सदी अधिक सदी संख्या में अब हो सके तो सबको झटकर सफेद वस्त्र धारण करके सब जल्दी से जल्दी यही स्थल में उपस्थित होना है और वहां बड़े धूमधाम से जाना है। बोलो सारे बंदगी। आज सब कोई नारियल